Now we are doing differentiation. Differentiation. Differentiation is a process which is used to find the derivatives. Differentiation is a process which is used to find the derivative. And what is derivative? Derivative is the rate of change of a function. Is the rate of change of a function. Derivative is the rate of change of a function. And the differentiation is the process which is used to find the derivative. Differentiation is a process which is used to find the derivative. Derivative will be written as, if we are finding the derivative of f of x or y, f of x, the derivative of f of x will be written as d of dx of f of x, and we read it derivative of f of x with respect to x. Derivative of f of x with respect to x. Derivative of f of x with respect to x, that means the rate of change of a function f of x. Rate of change of a function f of x. Derivative of f of x means the rate of change of the function of f of x. So this is the derivative. The f of x, the df upon dx will be written as, in this way also can be written, f dash x. f dash x का मतलब भी यही होगा, डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x. Derivative of f of x with respect to x. So this is the derivative, rate of change of a function. Derivative क्या है? Rate of change of a function. तो फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है. अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है. और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. इसके लिए हम कुछ फार्मूले यूज करेंगे. सो टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, तो एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए मैं कुछ आपको फार्मूले बता रहा हूँ, वो हम यूज करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव. टू फाइंड द डेरिवेटिव. तो ये तो डेफिनेशन थी. डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन. लिखते कैसे? डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स. अगर एफ ऑफ एक्स की जगह वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश. मिड टर्म का फंक्शन जो कुछ हम आज तक पढ़ रहे हैं वहां तक आएगा बेटा. मिड टर्म के बाद पेपर जो है, जो कुछ हम आज पढ़ रहे हैं आज तक, वो सब आएगा. जो कुछ हम आज पढ़ेंगे, जो कुछ हम पढ़ चुके हैं आज तक, वो सब आएगा.
अब मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ कि इसके फार्मूले, अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूले, जो कुछ हमने आज तक पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ेंगे आज, वो सब आएगा। सिंपल सी बात है। ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों के जब मैं कह रहा हूं कि जो कुछ आज तक हम पढ़ेंगे, आज तक इंक्लूडिंग टुडे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, जब से हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, 11 जनवरी से शुरू हुई हैं, और आज तक जो कुछ हम पढ़ेंगे वो सब आएगा मिड टर्म में। फिर वह ये आएगा वो आएगा, जो बता दिया बस उतना समझ लिया करो। इतनी भी अकल नहीं है समझने के कि जो टीचर कह रहा है कि जितना हमने आज तक पढ़ा है वो सब आएगा। आज तक हम पढ़ेंगे, जो पढ़ा है आज की डेट तक का सिलेबस उसमें शामिल होगा, जो कुछ आज तक हम पढ़ेंगे। तो अब मैं इसके कुछ फार्मूले लिखता हूं। अलजेब्रिक फंक्शन के मैं सिर्फ फार्मूले लिख रहा हूं। If y is equal to constant, f of x की जगह मैं y लिख रहा हूं। f of x, y is f of x, समझ लो। If y is constant, तो रेट डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसमें चेंज ही नहीं है। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज। जब चेंज ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा। तो जब चेंज ही y डैश विल बी जीरो। dy अपॉन dx, y डैश का क्या मतलब है? dy अपॉन dx, दैट इज जीरो। If y is equal to x, so y dash will be equal to 1. Derivative of x, dy upon dx, y dash का मतलब dy upon dx, y dash का क्या मतलब है? dy upon dx. So y dash equal to 1 if y is equal to x. If y is equal to x raised to power n, n कुछ भी हो सकता है। It may be the positive number, it may be the negative number, it may be the rational number, 1 upon 2, 3 upon 5, 7 upon 8 वगैरह वगैरह। तो n की कोई भी वैल्यू पावर हो सकती है ये। सो y डैश विल बी इक्वल टू, ये पावर हम नीचे ले लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x की जो भी पावर है उसमें से एक कम करके लिख देंगे, -1, n -1। ये पावर नीचे आ जाएगी जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। y डैश इज इक्वल टू n, ये नीचे आ जाएगा, और x की पावर एक कम करके लिख देंगे। अगर ये पावर 4 था तो 4 -1 हो जाएगा, अगर पावर 7 था तो 7 -1 हो जाएगा। ये हमजा शकील, ये भाई तुम्हारा आने का टाइम है। 20 मिनट रह गए क्लास में, और तुमने 20 मिनट में के लिए क्लास में आ रहे हो, पूरे 2.5 घंटे जाय करने के बाद। ये पढ़ने का तरीका है? ये क्लास अटेंड करने का तरीका है? फिर दिमाग खराब करोगे, ये कैसे आया वो कैसे आया। पढ़ते तो हो नहीं, क्लास में तो होते नहीं हो। लाइट नहीं है, मोबाइल पे लाइट की जरूरत होती है क्या? मोबाइल पे लाइट की जरूरत होती है? लाइट नहीं है, और ये नहीं है, और वो नहीं है, बहानों के अलावा कुछ नहीं है काम। कैंपस में मैं क्लास लेता हूँ, वो लोग मोबाइल पे देखते हैं। आइंदा के लिए तो
ये तुम्हारी रोज की रूटीन है, हमेशा लेट आना, हमेशा लेट आना। y इज इक्वल टू पावर x इज टू पावर n, तो y डैश क्या हो जाएगा, n पावर नीचे आ जाएगा और x इज टू पावर n माइनस वन। ये दो तीन बच्चे हैं जो हमेशा लेट आते हैं, कभी टाइम से नहीं आना इन लोगों ने। तो पावर नीचे ले लेंगे हम, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी फंक्शन से, और फंक्शन की पावर एक कम करके लिख देंगे। अगर माइनस वन होगा तो ये माइनस वन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगी पावर, और अगर वन होगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगी पावर, और अगर टू होगी तो टू माइनस वन पावर हो जाएगी, वन आ जाएगी पावर। तो माइनस वन एक पावर कर देते हैं, जितनी भी पावर है उसमें से माइनस वन कर देंगे, और वो पावर नीचे आ जाएगी, ये पावर यहाँ आ जाएगी, और x के ऊपर पावर एक कम करके लिख देंगे, यानी माइनस वन उसमें से। फिर है y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू पावर n है, इसका कोई कोएफिशिएंट है, यहाँ तो वन थे कोएफिशिएंट, यहाँ तो x था ही नहीं, तो कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, सिर्फ कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, और x होगा तो उसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा, क्योंकि इसकी वन पावर यहाँ नीचे आ जाएगी, और ये वन पावर में से वन माइनस करेंगे तो पावर जीरो हो जाएगी, एक्स रेस टू पावर जीरो वन होगा, वन इंटू वन विल बी वन। ए एक्स रेस टू पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव ए अपनी जगह एज इट इज रहेगा, एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, ये पावर जो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो n जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, ए एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। ये तो थे सिंपल फंक्शन। और अगर जब हमारे पास इस किस्म के फंक्शन हो, y इज इक्वल टू दो फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है u प्लस माइनस v, दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव की y डैश क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव u डैश, और प्लस माइनस बीच में जो भी प्लस है माइनस है, और v का डेरिवेटिव। और दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये u जो है x का फंक्शन है, v जो है x का फंक्शन है, कांस्टेंट की मैं बात नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट होगा तो इसका जीरो हो जाएगा, ये अगर कांस्टेंट होगा इसका भी जीरो हो जाएगा। अगर इसमें से ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है तो ये कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, ये प्लस माइनस जो है इसका v का जो है डेरिवेटिव लिख देंगे, जीरो प्लस माइनस v का डेरिवेटिव। अगर u जो है ये x का डेरिवेटिव है और ये कांस्टेंट नंबर है, यानी ये 5x और प्लस टू है, ये टू कांस्टेंट हो गया, ये 5x x का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और इसकी जगह जीरो लिख देंगे। कांस्टेंट का मतलब जीरो, यानी नंबर x के बगैर हो सिर्फ, तो वो कांस्टेंट कहलाएगा, x के साथ लगा हुआ है जैसे यहाँ है, ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा फंक्शन का, ये फंक्शन का कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके डेरिवेटिव से, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये प्लस हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव सिर्फ ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हम जीरो ले लेंगे।
अच्छा, ये तो था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन u इंटू वी, दोनों उसके फंक्शन एक्स के, दोनों एक्स के फंक्शन है। यानी यूं समझ लीजिए कि एक है हमारे पास 3x या 3x स्क्वायर है और दूसरा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। तो दोनों फंक्शन अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका होल डेरिवेटिव। पहले एक का डेरिवेटिव ले लेंगे किसी एक का और दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया था उसका वो एज इट इज लिख देंगे और दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक दफा एक का डेरिवेटिव लेना है एक फंक्शन का, दूसरी मर्तबा दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे से एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और पहले से एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में प्लस का साइन। तो बीच में प्लस के साइन से होगा, पहले ये कर ले u इंटू वी डैश प्लस u डैश इंटू वी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले एक का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे और पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये याद रखें, इस तरह करना होता है। अब है हमारे पास, ये कहलाता है प्रोडक्ट फार्मूला। अब हमारे पास कोशेंट फार्मूला है u अपॉन वी, और ये देखिए u इंटू वी या u अपॉन वी, u प्लस वी जब उसमें लगते हैं, जब एक दोनों हमारे पास x के फंक्शन हो, यानी वेरिएबल के फंक्शन हो, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही। तो u अपॉन वी अगर हो, दोनों x के फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, होल डेरिवेटिव हम इसका ले लेंगे। तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया जाएगा इंटू वी, नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे और ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे। ये माइनस होगा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव u डैश इंटू वी, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहां प्लस था यहां माइनस होगा, अपॉन वी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। और उसके बाद एक और फार्मूला है इसमें अलजेब्रिक फंक्शन का, वो चेन रूल का फार्मूला कहलाता है। वो y अगर है हमारे पास ax प्लस बी होल रेज टू पावर n, ये चेन रूल का फार्मूला कहलाता है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले n को यहां लिख लेंगे y डैश, और ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 कर देंगे। तो सबसे पहले हम n को नीचे ले आएंगे और इसकी होल की पावर n माइनस 1 कर देंगे, अंदर वाला एज इट इज रहेगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले के डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव इसका ले लेंगे अंदर वाले का ax प्लस बी का, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, इस पूरी वैल्यू को ax प्लस बी के डेरिवेटिव से। ये कहलाता है चेन रूल। ये क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है। तो ये हमारे चंद फार्मूले हैं जो हमने या मैंने आपको बता दिए। तो इस फार्मूलों को देखते हुए हम दोबारा एक्सरसाइज जब करेंगे तो अब ये फार्मूले यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम कम रह गया है, तो अब हम ये नहीं कर रहे फर्दर, और हम ये फार्मूले आपने नोट कर लेने हैं। पहला फार्मूला था कांस्टेंट का, इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट द डेरिवेटिव विल बी 0। दूसरा फार्मूला था y इज इक्वल टू x डेरिवेटिव विल बी 1। If y is equal to x raised to power n, derivative will be y n into x raised to power n minus 1। फोर्थ था a x raised to power n, तो a as it is रहेगा और x raised to power n के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा a।
तो x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 a इसके साथ रहेगा। याद रखिए जब a x के साथ हो तो वो एज इट इज रहता है, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिया जाता। वो अगर सिर्फ विदाउट x हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। जब वो x के साथ लगा हुआ हो तो वो a को एज इट इज कांस्टेंट को एज इट इज लिख देंगे और x का डेरिवेटिव ले लेंगे, x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस वक्त ये 0 नहीं होगा। 0 सिर्फ उसी सूरत में होगा जब इसके साथ कोई x वगैरह नहीं है, ये कांस्टेंट अकेला है। अच्छा, उसके बाद है दो फंक्शन, दो x के फंक्शन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव तो क्या होगा, उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स लेके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स को, अगर वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर u इंटू वी है, यानी दो डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन, दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम एक x के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस बीच में करेंगे, बीच में क्या करेंगे, प्लस करेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे और पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट फार्मूला कहलाता है, ये सम एंड डिफरेंस फार्मूला कहलाता है, ये प्रोडक्ट फार्मूला कहलाता है, ये कोशेंट फार्मूला कहलाता है। u अपॉन v, ये कोशेंट फार्मूला दोनों जो है x के फंक्शन है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो उस सूरत में पहले ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे इनटू द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिए, तो पहले हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और बीच में माइनस का साइन होगा। तो इसमें तो कोई भी पहले ले सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो किसी को पहले लिख ले, किसी को बाद में, लेकिन इसमें पहले बाद में नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो पहले न्यूमरेटर का साइन और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर। तो ये हम करते हैं, इससे उसके अपॉन वी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ऊपर जो है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द न्यूमरेटर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, v का स्क्वायर। तो ये कोशेंट फार्मूला, ये प्रोडक्ट फार्मूला, ये सम एंड डिफरेंस फार्मूला, ये चेन रूल कहलाता है। ax प्लस बी होल रेज टू पावर n है तो पहले इसमें n लिखेंगे, ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव से, इनसाइड जो कुछ भी था, होल का नहीं, पावर के साथ नहीं, पावर के बगैर जो कुछ इनसाइड थे उसके डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहलाता है चेन रूल। तो कुछ आपने अगर तो उसके बारे में पूछना है तो देखिए, नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म होगा, नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म होगा और मिड टर्म में आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, अभी कुछ ऐसा डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन डिसाइड जनरली मेरा जो ख्याल है कि 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कितने करने होंगे आपको? 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ही आपके पास आएंगे, 5 क्वेश्चन ही आपके पास आएंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। आपका क्विज जो है 10th को है, यानी वेडनेसडे को है, और ये टाइम जो है 3 से 6 है। आपके पास भी वो मैसेज आ गया होगा, मेरे पास भी वो मैसेज आया है एकेडमिक्स वालों की तरफ से कि वो 3 तारीख को 3 to 6 शायद टाइम है उसका। तो उसमें 3 घंटे जो आपको दिए गए हैं, तो 2 घंटे जो है वो आपका वो होगा, 2 घंटे तो आपको करना होगा और तीसरा घंटा जो है 1 घंटा वो आपके उसके लिए होगा, अपलोडिंग के लिए। तो उस घंटे को आप इसमें मत इस्तेमाल कीजिएगा सॉल्यूशन में। अक्सर बच्चे पूरे 3 घंटे सॉल्यूशन में लगा देते हैं और फिर उनके पास अपलोडिंग का टाइम ही नहीं बचता। तो आप लोग कैसे करें
या फिर उस वक़्त आखिरी वक़्त में करने बैठे, तो कभी जल्दी में हैं, तो वो नेट भी नहीं वो क कनेक्ट हो रहा, कभी साइट कनेक्ट नहीं हो रही, कभी पावर का मसला है। और ये आपने उस दिन पावर का इंतज़ाम करके रखना है, नेट का इंतज़ाम करके रखना है बेटा। डाटा का इंतज़ाम कर लें, या तो आप अगर आप समझते हैं कि आपका वाईफ़ाई कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप डाटा का इंतज़ाम कर लीजिएगा, या फिर आप पावर के लिए भी आप इंतज़ाम कर लीजिएगा। आप उससे भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी भेज सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है आपके लिए। आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं करना, कोई ये वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं करनी है, आपने लेक्चर रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा आपका, जो उसमें जगह नहीं है। तो वो उसमें जो है, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं सब काम। लेकिन जैसे ही है, जैसे ही टाइम हो, आप फ़ौरन जो है, वो आप उसको इन करें आप। जैसे ही आपका टाइम शुरू हो, जैसे ही पेपर ऑन हो, आप उसको फ़ौरन जो है कॉपी कर लें पूरा। कॉपी करने के बाद बेशक आप नेट बंद कर दें और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। 5 के 5 क्वेश्चन कॉपी कर लें और उनको सॉल्व करना शुरू कर दें। सॉल्व करने के बाद जो है, आप उसको जो है, उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको आप अपलोड कर दें। तो जितना जल्द से जल्द हो सके काम आपने करना होता है। आखिरी वक़्त का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि आखिरी वक़्त में जो है वो जो है बंद हो, वो नेट जो है वो आपका इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, पावर का इश्यू हो सकता है, कुछ भी इश्यू हो सकते हैं। एलएमएस का इश्यू भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करें आप जल्द से जल्द उसको करें। और यहाँ मैं भी एलएमएस पे मौजूद हूँगा, अगर एलएमएस का कोई इश्यू होता है तो वो सबके साथ होगा। तो फिर आप मुझे कह सकते हैं, अगर मेरे पास एलएमएस का इश्यू नहीं हो रहा, इसका मतलब किसी के पास नहीं हो रहा। अभी मेरी हमारे यहाँ 10 बजे पावर वो शट डाउन होता है हमारे यहाँ। तो पावर अभी हमारी शटडाउन है, तो लोड शेडिंग का टाइम चल रहा है ये 12 बजे तक। तो 12 साढ़े 12 कुछ ऐसे ही आती है, ये 10 बजे आती है, लेकिन काम तो चल रहा है ना मेरा। मैं कर तो रहा हूँ ना भई, क्लास तो ले रहा हूँ। तो जो कुछ करना है उसके लिए अगर आप तैयारी करके रखेंगे, प्री प्रिपरेशन करके रखेंगे, तो कोई मसले नहीं होंगे। ये मसले तब होते हैं जब आप तैयार ही नहीं होते किसी चीज़ के लिए। तो यू मस्ट गेट रेडी। पावर का भी इंतज़ाम करके रखना है आपने, यानी बैटरी-वैटरी लैपटॉप है, या फिर आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल से आप कर लें उसका। केम स्कैनर के थ्रू उसको स्कैन करें और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। लेकिन टाइम मैनेज करना है आपने, 2 घंटे में ही आपने पेपर सॉल्व करना है। बाकी 1 घंटा सिर्फ़ उसके लिए आपका अपलोडिंग वगैरह के लिए। उसको आप इसमें ज़ाया नहीं करना आपने पेपर सॉल्व करने में। पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, पता चला कि वो तो अपलोड ही नहीं हो रहा, उसका टाइम ही खत्म हो गया। तो 1 घंटा बहुत होता है अपलोडिंग के लिए। तो सिर्फ 2 घंटे में आपने पेपर करना है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पेपर करने में और उसको अपलोड कर देना है फौरन। उसको स्कैन करके और पिक्चर जो है उनकी साफ होनी चाहिए, इमेजेस साफ होने चाहिए भाई। ये इमेजेस ऐसे ना हो जो पढ़े ना जाएँ। जो उसको जो है आपके इमेजेस साफ होने चाहिए जो पढ़े जाएँ। क्यों नहीं होता? 1 घंटे में अपलोड नहीं होता तो बेटा फिर तो नहीं कर सकते तुम कुछ भी। 1 घंटे में अपलोड नहीं होता। 1 घंटा आपको दिया गया अपलोडिंग के लिए। ये कह देना कि बाज़ औक़ात अपलोड नहीं होता। अरे भाई क्यों नहीं होता अपलोड? टाइम से करोगे तो हर चीज़ टाइम से फिनिश होगी। और अगर आपका कोई नेट का आपका पर्सनल इश्यू है तो वो तो फिर आपका इश्यू है। भाई वो एलएमएस का इश्यू नहीं है। अगर कोई आपका इश्यू है तो वो आपका पर्सनल इश्यू है। यू हैव टू रेक्टिफाई दैट वन। कोई एलएमएस वाले या मैं उसको रेक्टिफाई मैं तो खैर कर ही नहीं सकता। मैं तो कोई आईटी का आदमी नहीं हूँ। तो एलएमएस वाले उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे। जो आपका पर्सनल इश्यू है, जो आपका लोकल इश्यू है। अगर एलएमएस डाउन हो जाता है, कुछ हो तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। तो आपका मसला आपके एंड पर जो आपकी साइड पर जो मसला आ रहा है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको सॉल्व करना। तो ये है कि आपने अगर आप टाइम से हर काम करेंगे। अब मैंने देखा कि ये क्विज़ में भी जब क्विज़ हो रहा है, आधे घंटे का क्विज़ था, 20-20 मिनट के बाद वो जॉइन कर रहे हैं बच्चे। 20-20 मिनट के बाद 10 मिनट रह गया, 10 मिनट में वो कर सकते हैं। 10 मिनट में वो सॉल्व करेंगे, अपलोड करेंगे। तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, ये मैंने देखा है।
तो इस तरह करेंगे तो बेटा वो काम नहीं हो सकेगा, और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा बेटा उस पर, ना ईमेल पर और ना ही व्हाट्सएप पर। ये आपने 2 घंटे में करना है। 2 घंटे में सॉल्व करना है, 1 घंटा बहुत होता है आपका अपलोडिंग के लिए। उसके चाहे तो आप स्कैन करें या चाहे इमेज बनाएँ, जैसे मर्ज़ी करें, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में हमें चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपने उसको कन्वर्ट करना है। चाहे तो इमेज बना लें, आप उसकी तस्वीरें ले लें और उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद उसको पीडीएफ में आप कन्वर्ट। इंस्ट्रक्शन में हर चीज़ मौजूद होती है, आपको कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इंस्ट्रक्शन पूरी तरह पढ़ लें, उसको फ़ॉलो करें, तो कोई चीज़ आपको मसला नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे बेटा तो सब कुछ सही चलेगा, और 2 घंटे मैंने बता दिया कि 2 घंटे में आपने उसको सॉल्व कर लेना है, जितना भी हो सके। जितना भी हो सके। आपके पास 5 क्वेश्चन, मेरा ख़्याल है, अभी मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दे रहा, लेकिन 5 क्वेश्चन शायद करने होंगे। वो अभी डिसाइड करेगा हमारा डिपार्टमेंट कितने करने होंगे। और आपके पास उतने ही आएँगे जितने करने हैं आपने। बेफ़िक्र रहें, आपके पास ऐसे नहीं आएँगे कि 7-8 आ जाएँ और कहें आपने पहले 5 करने हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। वही आएँगे जितने आपने करने हैं। तो याद रखिए, अगर ऐसा सिलसिला हुआ कि करने होंगे तो फिर पहले आपको करने होंगे। इंस्ट्रक्शन में मैं लिख दूंगा हर चीज कि पहले 5 करने हैं, या सिर्फ 5 कर, जितने अभी आएंगे आपको 5 करने हैं, या तो पहले या फिर आपके पास आएंगे ही 5। तो इसके लिए आप परेशान नहीं हो। तो लेकिन आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए, और आपको फुल तैयारी के साथ आपने करना है। और जो है 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेना, 1 घंटा सिर्फ आपको अपलोडिंग का चाहिए। पेपर फौरन, पेपर जैसे ही आप वो टाइम के साथ फौरन आप उसको जॉइन करें, एलएमएस को जॉइन करके आप पेपर अपलोड करें अपना, और उसको कॉपी कर लें। उसके बाद बेशक आप उसको एलएमएस को बंद कर दें 2 घंटे के लिए, जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते। उसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो है फिर जो है आप उसको अपलोड कर दें। आप आखिरी के साथ अपलोड करना है, आखिरी क्वेश्चन के साथ, 5th क्वेश्चन के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और एक ही फाइल में अपलोड करना है भाई, एक से ज़्यादा फाइलें नहीं बनानी, एक ही फाइल में अपलोड करना है, सबको एक फाइल में कन्वर्ट करें, उसके बाद अपलोड पे जाएँ आप। पहले सबको आप चाहें तो स्कैन कर लें, चाहें तो इमेज बना लें, इमेज बना के उसको हर एक को पीडीएफ में करें, फिर मर्ज कर दें तरतीब के साथ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, सबको तरतीब के साथ आप मर्ज करके एक फाइल बना लें, उस एक फाइल को फिर आप अपलोड कर दें। दैट्स ऑल। ठीक है बेटा? तो अल्लाह हाफ़िज़, विश यू गुड लक। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।